और ये एक लड़की की हत्या पहले भी कर चुके हैं लोग। अगर उस समय इन लोगों को सजा मिल गई होती तो ये आज नौबत नहीं आती। अगर सजा नहीं मिलेगी तो आगे भी ये लोग किसी की हत्या करेंगे। ये लड़का इसकी दूसरी शादी बिल्कुल, ये तथ्य हमसे छुपाया गया था। इस लड़के की दूसरी शादी थी। हाँ, ये दूसरी शादी हुई। अगर उसी समय लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका होता तो शायद ये माँ आज दिन नहीं देखना पड़ता। अगर समाज में ऐसी बेटियों की हत्या होती रहेगी तो ये समाज के लिए बड़ी दुखद बात है। एक परिवार है, अपने हाथों में देखेंगे तो फोटो लेकर यहाँ बीके मोर्चरी के बाहर खड़े होकर ये इंतजार कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। दरअसल यहाँ ये हादसा को रिवाइव कर रहे हैं। दरअसल कुछ समय पहले घटना हुआ और घटना के बाद से ये लोग न्याय की मांग करते हुए आज स्थिति ये है कि फिर से उसी जगह पे आकर जख्म को ताजा कर रहे हैं, लेकिन इनकी सुनवाई अभी तक नहीं हुई। क्या मामला है जो आज आप फिर से उसी जगह को दोहरा रहे हो? आप मामला ये है जी कि 5 जनवरी 2024 को हमारी बेटी की हत्या कर दी जाती है। 6 महीने पहले ही गांव कामर से भनकपुर में शादी हुई थी। केशव उर्फ केसर सन ऑफ धन सिंह, लड़की का नाम ऋतु है, जिसकी हत्या 5 जनवरी को कर दी जाती है 6 महीने के अंदर ही। और उसकी FIR दर्ज 58 सेक्टर फरीदाबाद में होती है, परंतु पुलिस ने अभी तक उस केस में कोई कार्रवाई नहीं की है। सिर्फ लड़की के पति को गिरफ्तार किया है, इसके अलावा कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम बार बार पुलिस से मांग करते रहे कि वे गिरफ्तार कीजिए, बस वो एक ही बहाना देते रहे, मिल नहीं रहे जी। अभी सूरजकुंड का मेला चल रहा है, अभी किसान आंदोलन चल रहा है, कोई गिरफ्तारी नहीं की है उन्होंने। हम उसके बाद 2 बार कमिश्नर ऑफ पुलिस से मिले फरीदाबाद। उनसे हमने मांग की कि भाई हमारी जांच को दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाए जिससे हमें न्याय मिल सके। उसके बावजूद भी हमारी 2 बार मिलने के बावजूद भी लिखित शिकायत देने पर भी जांच ट्रांसफर नहीं की गई। उसके बाद हमने DGP साहब हरियाणा को भी पत्र लिखा, वहाँ से भी कोई संतुष्टि नहीं हुई। उसके बाद हम लोगों ने फिर गृह मंत्री माननीय श्री अनिल विज को पत्र लिखा। उनके ऑफिस से 2 बार हमारे पास मैसेज आया कि एक DGP साहब के लिए और एक CP साहब के लिए बोल दिया गया है, परंतु फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, वहाँ से भी कोई अभी तक जवाब नहीं आया। उसके बाद हमने माननीय श्री वीरेंद्र कुमार जी, देश के न्यायकारिता मंत्री हैं, उनको पत्र लिखा। उसके बाद श्री अमित शाह जी हैं, देश के गृह मंत्री हैं, माननीय अमित शाह जी को पत्र लिखा, वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर उसके बाद हमने माननीय श्री प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा। इतना सब कुछ लिखने के बावजूद भी हमारी कहीं पे कोई सुनवाई नहीं हुई। मानव अधिकार आयोग को भी हम पत्र लिख चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस स्थिति ये है कि कोई कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है, हमारा फोन भी नहीं उठाना चाहती है। पत्र में क्या लिख रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं, जो इस तरीके से छोटे स्तर से लेकर टॉप लेवल के सभी अधिकारी, मंत्री, संतरी सबको आपको लेटर लिखने के बावजूद रिप्लाई नहीं है? हमारी पत्र में यही मांग है कि हमारी बेटी को न्याय दिलाया जाए, इन लोगों को जेल भेजा जाए। और हमने CP साहब को जो पत्र लिखा था वो ये लिखा था कि भाई हमारी जांच दूसरी जगह ट्रांसफर की जाए, यहाँ से भी नहीं हुई। हम CP साहब से तो CIA में चाहते थे, पर उसके बाद यहाँ से CIA में भी नहीं की गई, तो फिर हमने ऊपर जो पत्र लिखे उसमें स्टेट क्राइम के लिए जांच मांगी, क्राइम ब्रांच के लिए। वहां से भी कोई ट्रांसफर या कोई सुनवाई या पुलिस पे कोई फोन फान ऐसा कोई नहीं है जिससे पुलिस हमारी सुनवाई करे। आजकल पुलिस तो हमारा फोन भी नहीं उठाना चाहती, क्योंकि हर रोज तो हम थाने आ नहीं सकते। करीब 70 से 80 किलोमीटर हमारा दूरी है थाने से, तो हर रोज तो हम थाने भी नहीं आ सकते। फोन करके हम पूछना चाहते हैं तो पुलिस हमारी कोई सुनवाई नहीं करती है। हम तो यही आपके माध्यम से सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जब हम इतना सब कुछ लिख चुके हैं तो यहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा, तो हम जानना चाह रहे हैं कि हम न्याय के लिए जाएं कहाँ। वो हमें किसी जगह का नाम बताए सरकार कि भाई यहाँ पे जाइए। देखो, एक गरीब की भी बेटी होती है, क्या गरीब की बेटी को न्याय नहीं मिलेगा? सिर्फ पैसे वाले लोगों को ही न्याय मिलता है क्या? तो आप फाइल पे फाइल बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखो मैं आपको फोटोज दिखा सकता हूँ। देखिए ये सारे फोटोज है मेरे पास। ठीक है, बोलते रहिए। ये सारे फोटोज है मेरे पास।
उसके बाद आप गर्दन पे साफ निशान देख सकते हो, साफ निशान दिख रहे हैं जो कि गर्दन पे चोट के निशान है। उसके बावजूद भी कहीं पे कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये सर पे चोटों के निशान देके जाते। तो ये तो उस जगह से ही आप फिर से आप दोबारा से कैसे प्लान बनाया कि हमें यहीं से वो सारी बात आवाज देखो, हमने यही प्लान बनाया कि भाई हम मीडिया के माध्यम से ही अपनी बातों को सरकार तक पहुंचा सकते हैं और न्याय की गुहार लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हमारी कोई बात सुन ही नहीं रहा है और कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। जब हम 2 बार मुलाकात कर चुके, लिखित दे चुके, ऊपर तक लिखित दे चुके, तो कार्रवाई में लापरवाही मानते हैं क्या आप? हाँ बिल्कुल लापरवाही मानते हैं। कैसे? और लापरवाही नहीं है तो क्या है, जब इतना हमला लगातार लिख चुके हैं, बोल चुके हैं, उसके बावजूद भी कुछ सुनवाई। घटना 5 जनवरी 2024 की है, तो लगा लीजिए करीब 2 महीने का समय होने के लिए जा रहा है। 2 महीने के समय में भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। मुलाकात हुई थी थाने में, क्या उनका कहना है, क्या कहते हैं? अभी 5-7 रोज पहले ही हम थाने में मिले थे, तो उनका यही कहना है कि हम कर रहे हैं भाई, जांच कर रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं, हम पुलिस गिरफ्तारी के लिए जा रहे हैं, मेला चल रहा है, हमारे पास पुलिस फोर्स नहीं है, हम कैसे करें, हमारी सूरजकुंड में मेले में ड्यूटी लगी हुई है। उसके बाद हमने कहा भाई मेला 17-18 को खत्म हो जाए, उसके बाद ये जी अब हमारी उसमें किसान आंदोलन में ड्यूटी लगी हुई है, थाने में पुलिस ही नहीं है। बताइए, ये सब टाल मटोल दिए जा रही है पुलिस। तो परेशान है परिवार? बिल्कुल फुल परेशान है जी। एक बेटी की हत्या हो जाए, न्याय नहीं मिले तो परेशानी होने वाली बात है। ये तो दुख वही जान सकता है जिसकी बेटी की हत्या हुई हो। इस फाइल से कुछ फायदा होगा? अब फाइल से तो फायदा यही होगा जी, जब हमने सब कुछ लिख के दे दिया तो न्याय तो मिलना चाहिए हमें। लड़की के पिता हैं आप? हाँ जी, लड़की के पिता हूँ। न्याय की मांग कर रहे हैं? न्याय चाहिए मुझे बस। एक बार FIR नंबर दिखा देना इसका। FI नंबर 12 है जी। ये FIR नंबर 12 है, पुलिस सेक्टर 58 फरीदाबाद है। ये सारे पेपर हैं और मेरे पास सारे पेपर जो मैंने आगे भी भेजे थे उनके भी हैं। मैं आपको डाक टिकट भी दिखा देता हूँ। सेकंड, देखिए ये डाक टिकट से मेरे पास, ये कहाँ की है? ये मुख्यमंत्री साहब की और मानव अधिकार आयोग। ये डाक टिकट से मेरे पास आपका DGP साहब की और गृह मंत्री माननीय अनिल विज जी की हैं। और ये डाक टिकट से मेरे पास माननीय श्री प्रधानमंत्री जी, माननीय श्री अमित शाह जी और माननीय श्री वीरेंद्र कुमार सिंह जी, सबको लिखित भेज चुके हैं। और ये सारी डाक जो है वो रिसीविंग भी हो चुकी हैं। जहाँ जहाँ हमने भेजी हैं उनकी हमने कॉपी भी निकलवाई है डायरेक्ट रिसीविंग का। इतना ये रही मेरे पास, लगभग सारी कॉपीज मेरे पास हैं जो हम भेजे हैं, उस सभी रिसीविंग भी हो चुकी हैं। आपका कहने का मतलब ये मामले को दबा दिया जा रहा है? बिल्कुल दबा दिया जा रहा है जी मामले को। अभी तक मतलब जो 5 फिलहाल आज मीडिया के माध्यम से क्या कह रहे हैं, क्या अपील कर रहे हैं? मीडिया के माध्यम से हम देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि हमारी बेटी को न्याय मिले, उन सब लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। अगर देखो देश में ही नहीं न्याय नहीं मिलेगा तो आदमी जाएगा कहाँ पर। और ये एक लड़की की हत्या पहले भी कर चुके हैं लोग। अगर उस समय इन लोगों को सजा मिल गई होती तो ये आज नौबत नहीं आती। अगर सजा नहीं मिलेगी तो आगे भी ये लोग किसी की हत्या करेंगे। ये लड़का इसकी दूसरी शादी? बिल्कुल, ये तथ्य हमसे छुपाया गया था। इस लड़के की दूसरी शादी थी। हाँ, दूसरी शादी। अगर उसी समय लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका होता तो शायद ये माँ आज दिन नहीं देखना पड़ता। अगर समाज में ऐसी बेटियों की हत्या होती रहेगी तो ये समाज के लिए बड़ी दुखद बात है। ये लड़की, हाँ लड़की के पिता हैं मेरे साथ में। तो आपका क्या? मैं तो न्याय चाहूंगी, मेरे को न्याय मिले। आपकी बेटियां थी? हाँ मेरी बेटी थी। कितने साल उम्र थी? ये 20 के करीब है। अच्छा, नाम बताएं। नाम? ऋतु। अच्छा, ऋतु। और लड़के का नाम? केशव उर्फ केसर। अच्छा,
और गांव कौन सा बता रहे थे आप? गांव भनकपुर है जी। अच्छा बनकपुर। जी। बनकपुर में ब्याही थी। हाँ हाँ, बनकपुर बल्लमगढ़ तहसील के अंदर आता है। अच्छा अच्छा। और देखो देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।